बीए भाग प्रथम के संस्कृत विषय के अंतर्गत हम द्वितीय प्रश्न पत्र में व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। अगला सूत्र हमारे पास है अंतादिवच। यो अयम एकादेशः स यो अयम एकादेशः स पूर्वस्यान्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् शिवेहि। अंतादिवच सूत्र ये कहता है कि जो यह एकादेश हो, पूर्व पर के स्थान पर जो यह एकादेश हो वह पूर्व का अंत सदृश्य और पर का आदि सदृश्य माना जाता है। यह अतिदेश सूत्र है। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। अतिदेश सूत्र है ये। यहाँ 2 वर्णों को मिलाकर एक एकादेश होता है। वहाँ पर आवश्यकता होने पर एकादेश को पूर्व के अंत के समान या पर के आदि के समान मान लिया जाता है। जैसे शिव जमा एहि। इस अवस्था में ओमांगश्च की प्रवृत्ति के लिए आगे आंग चाहिए, किंतु आगे तो एकार है एहि में। यह ए आ जमा ई बराबर ए। अतः ए को आदिवत अर्थात आ मानकर, इस ए को हम आ मान लेंगे। आ मानकर, जैसा मानकर ओमांगोष्ठ से पररूप किया जाता है। शिवायों नमः। ओमांगोष्ठ शिव जमा ओम नमः। इस अवस्था में ओमांगोष्ठ से पररूप ओकार हो गया और शिवायों नमः बन गया। अब शिवे ही जो रूप सिद्धि है अधिकांश परीक्षा में पूछी जाती है। शिव जमा आ जमा ई ही, ये तो इसका पदच्छेद हो गया, छंदी विच्छेद हो गया। शिव जमा आ जमा ई ही। इस अवस्था में अंतरतंग इत्यवस्थायाम अंतरतंगवात, यहाँ दीर्घ को बाध कर आद्गुण से गुण प्राप्त हुआ। अकार और इकार को एकार ए गुण हुआ। शिव जमा ए ही। यहाँ पर इसके बाद अंतादिवच की सहायता से एकार को आ समझकर ओमांगोष्ठ सूत्र द्वारा पररूप हुआ और शिवे ही बना। आप इसको संस्कृत में इस प्रकार लिखेंगे, शिवे ही, शिव जमा आ जमा ई ही इत्यवस्थायाम धातुपसर्ग्यो कार्यम अंतरंगम इति न्यायेन अंतरंगतया सवर्ण दीर्घ अकसवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे प्राप्ते तम प्रबाध्य आद्गुण इति सूत्रेण अत्र गुणे कृते। आ जमा ई ही, शिव आ ई ही। गुणे कृत्वा गुणे पश्चात शिव जमा ए ही इति जाते अंतादिवच इति सूत्रेण आदिवत भावेन एकारे आंगत्व बुद्धौ कृतायाम ओमांगोश्च इत्यनेन पररूपे कृते शिवेहि इति रूपम सिद्धम। आदिवत भाव करेंगे ना, आदिवत भाव से एकार हो जाएगा। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे च परे पूर्वपर्यो दीर्घ एकादेशः स्यात्। दैत्यारी
श्रीशः विष्णुदयः होत्रिकारः। सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्र। सवर्ण दीर्घ करता है अकः सवर्णे दीर्घ। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 101वां सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घ अकः सवर्णे ची परे पूर्वपर्यो दीर्घ एकादेशः स्यात् दैत्यारी श्रीशः विष्णुदया होत्रिकारः। अकः सवर्णे दीर्घ अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री द्री 5 वर्ण। अक से परे सवर्ण अच परे होने पर पूर्व पर को दीर्घ एक आदेश होता है, अर्थात अ ई उ री एवं ली के आगे समान स्वर होने पर दोनों को मिलाकर सवर्ण दीर्घ स्वर कर दिया जाता है। जैसे ए या आ या आ या ए आ या आ को दीर्घ हो करके आई बनेगा। पूर्व में या तो ए हो या आ हो या फिर ए आ हो या आ हो। एक तरफ आकार दूसरी तरफ आकार होने की अवस्था में स्वर को आकार ही होगा। उसी प्रकार ऊ को छोटा ऊ बड़ा ऊ फिर ऊ और ऊ, या फिर दोनों रस्व ऊ हो ऊ, इनको सभी को ऊ होगा। उसी प्रकार इकार ई और ई और ई, इन सबको दीर्घ ई ही होगा। वैसे ही रिकार के लिए री और री को री ही होगा। इस प्रकार हमें सवर्ण दीर्घ समझना चाहिए। दैत्यारी, दैत्य जमा अरी, दैत्यारी, दैत्य जमा अरी ही, दैत्य के शत्रु। इत्यवस्थायाम अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण पूर्व पर्यो स्थाने दीर्घ एकादेशे अकार अकार्यो स्थाने दीर्घ आकारे कृते संयोगे दैत्यारी इति रूपम सिद्धम। श्रीशः श्रीजमा ईशः इत्यवस्थायाम अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्णे दीर्घे ईकारे संयोगे श्रीशः इति रूपम सिद्धम। विष्णुदयः विष्णु जमा उदयः इत्यवस्थायाम अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण उकार उकार्यो स्थाने ऊक उकारे सवर्णे दीर्घे कृते संयोगे विष्णुदयः इति रूपम सिद्धम। होत्रिकारः होत्रिकारः होत्री जमा ऋकारः होत्रिकारः इत्यवस्थायाम होत्री जमा ऋकारः इत्यवस्थायाम अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घे कृते संयोगे होत्रिकारः इति रूपम सिद्धम। सूत्र को एक बार पुनः देखिए। अकः सवर्णे दीर्घ अकः सवर्णे ची परे पूर्व परियोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें से कम एक रूप सिद्धि अवश्य पूछी जाती है, अतः इसको अच्छे से देख लीजिए। अकः सवर्णे दीर्घ अकः सवर्णे ची परे पूर्व परियो दीर्घ एकादेशः स्यात् दैत्यारी श्रीशः विष्णुदयः होत्रिकारः। अक
से परे सवर्ण अच परे होने पर पूर्व पर को दीर्घ एकादेश होता है। अस्तु।